नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। रति एमपी अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और इस समय की सबसे बड़ी खबर सीधे मध्य प्रदेश के आसमान से निकलकर सामने आ रही है, जहां उत्तरी दिशा से आने वाली बर्फीली हवाओं ने पूरे प्रदेश को अपने चपेट में ले लिया है और तापमान लगातार नीचे की ओर जाता हुआ महसूस किया जा रहा है। सुबह होते ही गलन बढ़ जाती है, भोर में कोहरे की मोटी परत देखने को मिल रही है और दिन के समय भी धूप की गर्माहट पहले जैसी नहीं रही। यानी मध्य प्रदेश इस समय पूरी तरह शीतलहर के आगोश में है। और इसी बीच रति एमपी अपडेट आपके लिए आज के मौसम का वो पूरा जमीनी और आसमानी हाल लेकर हाजिर है, जो आज आपके जिले, आपके गांव, आपकी सड़क, आपके खेत और आपकी दिनचर्या को पूरी तरह प्रभावित करने वाला है। तो शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल से, जहां आज तड़के भोर में हल्का से मध्यम कोहरा पसरा रहा। उत्तरी हवाओं की रफ्तार तेज रही और ठंड के कारण सामान्य जीवन काफी प्रभावित हुआ। दिन के समय आसमान साफ रहा, लेकिन हवा की ठंडक ने पूरे शहर को सिहरन में रखा। वहीं बात करें सीहोर की, तो यहां सुबह के समय कोहरा साफ दिखाई दिया। हवा की नमी में बढ़ोतरी महसूस की गई और गलन इतनी तेज रही कि लोग देर तक घरों से बाहर नहीं निकल सके। इसके बाद पहुंचते हैं नर्मदापुरम, जहां सुबह हल्का कुहासा रहा। हवा पूर्व से आती हुई महसूस हुई और तापमान पिछले दिनों की तुलना में और नीचे दर्ज किया गया। वहीं पंचमढ़ी की बात करें तो यहां आज भी प्रदेश का सबसे कम तापमान दर्ज होने की संभावना जताई गई। सर्द हवाओं ने पूरा इलाका जमा दिया और भोर में पहाड़ी इलाकों में कोहरे की परत मोटी होती दिखी। आगे बढ़ते हैं नरसिंहपुर, जहां सुबह सर्द हवा सीधा चेहरा काटती हुई महसूस हुई। दिन के समय धूप निकली, लेकिन हवा की तीव्रता कम नहीं हुई। जबलपुर में आज सुबह अचानक तेज गलन महसूस की गई। ठंडी बयारें पूरे शहर में घूमती रहीं। आसमान साफ था, लेकिन तापमान लगातार गिरता रहा। उधर उमरिया में सुबह घना कुहासा छाया रहा। दृश्यता कम हुई और गलन इतनी तेज रही कि सार्वजनिक गतिविधियां प्रभावित हुईं। दिन में हल्की धूप निकली, पर ठंड में कोई राहत नहीं मिली। सियोनी में आज सुबह धुंध की परत हल्की रही, लेकिन हवा बर्फ जैसी लगी। दिन में मौसम शुष्क रहा। आगे छिंदवाड़ा में भोर के समय हवा में कड़ापन साफ महसूस किया गया और पूरे इलाके में हल्का कोहरा तैरता हुआ दिखा। दिन के समय धूप तो निकली, लेकिन गलन में कोई खास कमी नहीं आई। बैतूल में भी आज वही हाल रहा। सुबह की ठंड हड्डियों तक महसूस हुई। दिन में हल्की धूप आई, लेकिन हवा की ठिठुरन कम नहीं हुई। मलाजखंड में भी सुबह तेज ठंड, कोहरा और भारी गलन का असर जारी रहा। अब बात शहडोल की करें तो यहां आज भी सुबह का मौसम सर्द रहा। हवा पश्चिम से चल रही थी और कोहरा हल्का था। रीवा में सुबह हल्की धुंध थी, पर हवा बेहद ठंडी रही। नौगांव में आज का तापमान और नीचे गया। भोर में कोहरा घना दिखा और गलन चरम पर रही। दमोह में सुबह की हवा ठंडी थी, आसमान साफ था, लेकिन तापमान गिरता गया। सीधी और सतना दोनों जगह सुबह कोहरा, तीखी हवा और बढ़ती ठंड का असर साफ दिखा। खजुराहो में सुबह हल्की धुंध और जमाने वाला तापमान महसूस हुआ। मंडला में हवा अपनी पूरी रफ्तार से चलती रही और गलन ने लोगों को परेशान किया। सागर में भी सुबह हवा उत्तर से आती रही और ठंड ने जनता को रजाई छोड़ने नहीं दिया। खंडवा में आज सुबह का मौसम काफी प्रभावशाली रहा। कोहरा कम दिखा, लेकिन हवा की तीव्रता बहुत ज्यादा थी। वहीं खरगोन में आज सुबह हल्की धुंध, तेज हवा और गिरते तापमान का असर साफ रहा। इंदौर में सुबह वातावरण बेहद ठंडा रहा।
हवा की नमी और ठंड की तीव्रता दोनों बढ़े हुए थे। दिन में हल्की धूप निकली, लेकिन हवा ने राहत का मौका नहीं दिया। शाहजहांपुर में आज सुबह घना कोहरा दर्ज हुआ। दृश्यता कुछ मीटर तक सीमित रही। राजगढ़ में तापमान प्रदेश के सबसे कम स्तर पर दर्ज होने की ओर रहा और आज भी भोर का मौसम बिल्कुल जमा देने वाला रहा। विदिशा में भी सुबह हल्की धुंध, तेज हवा और गलन एक साथ महसूस की गई। अशोकनगर में सुबह हवा की तीखी धार और कोहरा दोनों मौजूद रहे। गुना में आज सुबह मौसम बेहद ठंडा रहा। हवा की स्पीड तेज थी और तापमान और नीचे फिसल गया। अब अगर बात करें अगरमालवा की, तो यहां सुबह हल्की धुंध तो थी, लेकिन हवा इतनी ठंडी थी कि शरीर सुन्न हो जाए। उज्जैन में सुबह माहौल बेहद सर्द रहा। धूप हल्की रही पर हवा लगातार ठंडी रही। रतलाम में आज तापमान गिरा, हवा बर्फ जैसी लगी और सुबह की गतिविधियां धीमी पड़ीं। धार में हवा पश्चिम से आ रही थी और गलन बहुत तीव्र थी। बड़वानी में सुबह हल्का कुहासा और तेज उत्तरी हवा ने मौसम को काफी सख्त बनाया। अलीराजपुर में ठंड लगातार बढ़ रही है। निवाड़ी में हवा की ठंडक और गलन ने सुबह को बहुत सख्त बना दिया। ग्वालियर में सुबह हल्का कोहरा, तेज हवा और कम तापमान दर्ज हुआ। शिवपुरी में हवा पूरी रात चलती रही और सुबह गलन और ज्यादा महसूस हुई। दतिया में भी कोहरा हल्का था, लेकिन हवा बेहद ठंडी थी। मुरैना में तापमान गिरा, हवा तेज थी और सुबह के समय गलन परेशान करने वाली रही। भिंड में भी सुबह धुंध, हवा और गिरता तापमान एक साथ महसूस हुआ। और अब बात सबसे अंत में छतरपुर, पन्ना और बालाघाट की करें तो इन जगहों पर सुबह का मौसम ठंडा रहा। हवा लगातार तेज चल रही थी और तापमान लगातार नीचे की ओर जा रहा था। कुल मिलाकर आज पूरे मध्य प्रदेश का मौसम पूरी तरह सर्द हवाओं, कोहरे, गिरते तापमान और शीतलहर से प्रभावित रहा। मौसम शुष्क है, आसमान साफ है, लेकिन हवा की ठंडक बेहद तेज है और प्रदेश के सभी जिलों में ठंड ने लोगों को आज जमकर झकझोर दिया। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के उन इलाकों की जहां मौसम अचानक से करवट बदलने वाला है, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरा प्रदेश इस समय कई तरह की मौसमीय गतिविधियों के बीच से गुजर रहा है। और मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 3 से 4 दिनों तक तापमान में हल्की हल्की गिरावट, कुछ जिलों में बूंदाबांदी, कुछ जगहों पर हल्की हवा और कई क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। लेकिन बड़े पैमाने पर बारिश होने की संभावना अभी भी कम है, क्योंकि ट्रफ लाइन समुद्र तल से लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर राजस्थान की ओर झुकी हुई है और इसके कारण नमी का प्रवाह मध्य प्रदेश में सीमित मात्रा में पहुंच रहा है। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश यानी जबलपुर, बालाघाट, मंडला, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और कटनी जैसे जिलों में बादल छाने और हल्की फुल्की बरसात होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनी हुई है, जबकि रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह जैसे जिलों में मौसम शुष्क लेकिन हल्का बदला बदला रहने का अनुमान है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी जैसे जिलों में तापमान सामान्य से थोड़ा कम रहेगा, लेकिन बारिश की संभावना बेहद कम है, क्योंकि अरब सागर से आने वाली नमी इस समय गुजरात और राजस्थान की ओर ज्यादा सक्रिय है और इसका असर मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से तक सीमित नहीं हो पा रहा। इतना ही नहीं, भोपाल, सागर, विदिशा, राजगढ़, बेगमगंज, शाजापुर और आशा वाले जिलों में बादलों का आना जाना रहेगा, लेकिन बारिश की संभावना बेहद मामूली है। हाँ, हवा की गति थोड़ी तेज हो सकती है, खासकर दोपहर और शाम के समय, जिसकी अनुमानित रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है, जिससे हल्की ठंडक महसूस होने लगेगी। वहीं ग्वालियर चंबल क्षेत्र में दिन के समय हल्की गर्मी और रात के समय हल्की ठंडक बनी रहेगी, क्योंकि इस क्षेत्र में नमी कम मात्रा में पहुंच रही है और उत्तरी हवाएं यहां का मौसम शुष्क बनाए हुए हैं। लेकिन किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि मौसम विभाग की माने तो अभी बड़े पैमाने पर बारिश की उम्मीद न के बराबर है। इसलिए जिन किसानों ने रबी फसलों की बुवाई शुरू कर दी है, वे सिंचाई में जल्दबाजी न करें, बल्कि हल्की सिंचाई का पैटर्न अपनाएं, क्योंकि अगले 4 दिन तक मौसम स्थिर रहने की उम्मीद है और किसी भी तरह का बड़ा बदलाव आने का संकेत फिलहाल नहीं है। लेकिन हाँ, सुबह सुबह कोहरा और धुंध का असर अगले कुछ दिनों में बढ़ सकता है, खासकर उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और ग्वालियर चंबल क्षेत्रों में, क्योंकि रात के समय तापमान धीरे धीरे गिर रहा है और दिन व रात के तापमान में अंतर काफी बढ़ गया है, जिससे दृश्यता पर भी असर पड़ सकता है। इसीलिए सड़क पर निकलने वाले भाई बहनों को खास ध्यान रखना चाहिए। वाहन चलाते समय हाई बीम से बचें, स्पीड कम रखें और सड़क पर सावधानी से चलें। इस बीच किसानों को यह भी सलाह है
कि जो किसान चना, मसूर, सरसों, गेहूं जैसी रबी फसलों की तैयारी कर रहे हैं वे अगले 2 दिन उर्वरक डालने के लिए बेहतर समय मान सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि मिट्टी में नमी कम है, इसलिए सिंचाई सोच समझकर करें। वहीं जिन इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, जैसे मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, शहडोल, उमरिया, कटनी, डिंडौरी, वहां किसान भाई बीज उपचार जरूर करें ताकि नमी के चलते बीज में फफूंद न लगे। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने बिजली कड़क की कोई संभावना नहीं जताई है,